हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप लोग सुन रहे होंगे और काफ़ी मीडिया में चर्चा है कि जब से एनडीए की सरकार बनी है, सरकार के फ्लोर टेस्ट में फेल होने की चर्चा है। क्योंकि जेडीयू पर ये आरोप लग रहा है कि जेडीयू के लगभग 10 से 12 विधायक ललन सिंह के कृपा से आरजेडी की तरफ जा सकते हैं। और ये चर्चाएं काफ़ी ज़ोर शोर से है। और एक चर्चा ये भी है कि मांझी जी, जिनकी पार्टी के 4 विधायक हैं, उनका भी डिमांड आ गया है कि उन्हें भी 2 मंत्री पद चाहिए। और मांझी जी भी 2 मंत्री पद को लेकर मीडिया में भी बयान दे दिए हैं। तो चर्चाएं ये भी है कि मांझी जी भी हो सकता है पलट जाएं और आरजेडी की तरफ जा सकते हैं। और यहाँ तक कि मांझी जी के बेटे संतोष सुमन, जो बिहार सरकार के कैबिनेट में पहली शपथ ग्रहण में उन्होंने समारोह लिया 28 जनवरी को, उनके बारे में भी यह कथन कहा जा रहा है कि वो भी जल्द इस्तीफा दे सकते हैं। कल तो ये खबर चल गई थी कि वो इस्तीफा दे चुके हैं, परंतु उन्होंने कल क्लियर कर दिया कि ऐसा कोई बात नहीं है। तो हम आज जानते हैं कि क्या जो एनडीए गठबंधन, नया गठबंधन बना है, जिसमें जेडीयू, बीजेपी और जीतन राम मांझी की पार्टी, हम ये तीनों प्रमुख रूप से जिनके पास विधानसभा में सदस्य हैं, इन तीनों का गठबंधन बना और तीनों ने पार्टी से मंत्रिमंडल में शपथ लिए हैं। तो हम आज बात करते हैं कि क्या जो एनडीए गठबंधन है वो टूटने वाली है और आरजेडी की फिर से सरकार आने वाली है। तो हम आपको बता दें कि आरजेडी जिस तरीके से बिहार में ये खबर पूरी तरह से फैला रही है और उनके समर्थकों के बीच ये खुशी की लहर दौड़ रही है कि फ्लोर टेस्ट में बीजेपी के साथ जेडीयू जो गठबंधन है वो फेल हो जाएगी, तो ये पूरी तरह से गलत खबर है। क्योंकि आप लोग नीतीश कुमार को जानते हैं, नीतीश कुमार बहुत बार बिहार में पलट चुके हैं, लेकिन एक भी विधायक उनका नहीं टूटा है। हाँ, यहाँ तक ये है कि वो दूसरे के विधायक तोड़ देते हैं और नीतीश कुमार के पार्टी में अभी तक टूट तो नहीं हुई है। और जहाँ बात रही बीजेपी की, तो बीजेपी के तो बारे में सोचिए ही मत, क्योंकि बीजेपी जिस जिस राज्य में जिस पर हाथ रखी उसे तोड़ देती है। परंतु बीजेपी के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता, क्योंकि बीजेपी ऐसी पार्टी है, एक तो उनके कार्यकर्ता बहुत एक पार्टी के साथ जुड़े होते हैं, दूसरी बात कि बीजेपी के पास केंद्रीय नेतृत्व इतना स्ट्रांग है, साथ ही उनके पास केंद्रीय जितना भी सीबीआई, ईडी और बहुत सारे आप लोग समझ ही गए होंगे, उनका ताकत है। केंद्र में सरकार है, बिहार में सरकार है और बीजेपी एक राष्ट्रीय पार्टी है। तो बीजेपी के बारे में तोड़ना तो दूर की बात है, उनके विधायकों को, एक विधायक को इस्तीफा दिलाना भी बहुत बड़ी बात हो जाएगी। ये तो नामुमकिन सी लगेगी बीजेपी के बारे में सोचना ही। अब बात आ गई जीतन राम मांझी की पार्टी के, तो जीतन राम मांझी की पार्टी, जीतन राम अपना एक प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं और जीतन राम मांझी चाहते हैं कि इस प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए हम एनडीए गठबंधन में कम से कम 2 मंत्री अपने पार्टी से बनवा दें। एक तो उनका बेटा बन ही गया है और उनके पास अभी 2 मंत्रालय है, परंतु वो 2 विधायक को मंत्री बनाना चाहते हैं। एक तो उनका बेटा जो एमएलसी है और एक अपने पार्टी के विधायक को, परंतु ऐसा संभव नहीं है और ये दिख भी नहीं रहा है। लेकिन हम आपको बता दें कि जीतन राम मांझी को इधर से उधर पलटने पर भी एनडीए सरकार को कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाली है, क्योंकि बीजेपी के पास और जेडीयू के पास मिलाकर 124 विधायक हो जाते हैं। और बात रही जहां जीतन राम मांझी की पार्टी के 4 और बहुमत के लिए चाहिए बीजेपी और जेडीयू को 122, तो जीतन राम मांझी अगर उधर चल भी गए तो सरकार नहीं बन सकती है। तो फिर जीतन राम मांझी को उधर जाने से कोई फ़ायदा नहीं, और इतने कच्चे खिलाड़ी हैं नहीं जीतन राम मांझी। हाँ, ये हो सकता है कि प्रेशर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। तो हम आपको इस बात का क्लियर हो गया कि जेडीयू में जो आरजेडी के लोग कह रहे हैं कि टूट हो जाएगी, ये संभव है। फ्लोर टेस्ट में आप लोग 12 या 13 तारीख को फ्लोर टेस्ट होने वाला है, आप लोग देख लीजिएगा। लगभग 128 विधायकों का समर्थन प्राप्त ही होगा एनडीए गठबंधन को। हाँ, 1-2 अगर नहीं आ पाए किसी कारण से तो अलग बात है, ऐसे 128 विधायक